टाइटैनिक के डूबने की कहानी फिल्मों में या बाहरी दुनिया में आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। आखिर कैसे डूब गया कभी न डूबने वाला जहाज। दोस्तों, टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि चाहे आंधी हो या तूफान, किसी भी तरह की आपदा में टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि लाख कोशिशों के बाद भी आखिर टाइटैनिक डूब ही गया। वैसे तो टाइटैनिक को डूबने से बचाना नामुमकिन था, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी तरीके थे जिससे टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था, और अगर हाँ तो वे कौन से तरीके थे? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज की पहली यात्रा शुरू हुई थी। इसके 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को ये जहाज बर्फ की एक विशाल चट्टान से टकराकर पानी में डूब गया। इसमें 2208 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 712 लोग ही बच पाए थे। दोस्तों, उस टाइम पर हजारों जहाज पानी में चलते थे, सभी तरह की घटनाएं भी होती थी, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जो सिर्फ एक बर्फ की चट्टान की वजह से टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज पानी में पूरा डूब गया। दूसरा, टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण था उसकी तेज गति। टाइटैनिक के मालिक जेब रूस स्मिथ ने जहाज के कप्तान को जहाज को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा था, क्योंकि ये कभी न डूबने वाला जहाज था और किसी को इस बात की चिंता ही नहीं थी कि तेज गति के कारण कुछ भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां भी मिली थी, लेकिन क्योंकि यह सबसे सुरक्षित जहाज था इसलिए किसी ने इन बातों पर गौर ही नहीं किया। इसी के साथ कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान की ओर आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार बहुत छोटा था, इसलिए बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक तेज गति के कारण सही समय पर मुड़ नहीं पाया और आखिरकार चट्टान से जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी और इतने समय से वह पानी में ही तैर रही थी। चट्टान के टकराने की वजह से जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए थे, जिनसे जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो गया और लगभग रात के 11:30 बजे पर वह डूबने लगा। तकरीबन रात के 2:30 बजे टाइटैनिक पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी भी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। उसके बाद कई दशकों तक इसके मलबे की तलाश की गई। आखिरकार 1985 में समुद्र तल से करीब 4 किलोमीटर नीचे पड़ा इसका मलबा ढूंढ लिया गया। उसके बाद पता चला कि जहाज के सभी 16 कंपार्टमेंट्स जलरोधी थे, लेकिन 14 अप्रैल की रात हिमखंड से टक्कर के बाद टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंटों में छेद होने के कारण उनमें पानी भर गया था, जिस वजह से जहाज में सवार कुछ लोग तो समुद्र में ही कूद गए थे और -2 डिग्री सेल्सियस में इतने ठंडे पानी की वजह से तुरंत मर गए थे। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत इतने ठंडे पानी में कूदने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि जैसे ही टाइटैनिक के अंदर पानी भरने लगा तो लोग घबराने लगे और घबराकर अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। यकीन इतना था कि यह कभी न डूबने वाला जहाज है, इसलिए इसमें लाइफ बोट्स की सुविधा ना के बराबर थी। अगर पूर्ति की लाइफ बोट्स की सुविधा भी जहाज के अंदर होती तो शायद बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस नामक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का मुख्य कारण आग थी, जिस कारण जहाज डूब गया था। जानकारों के मुताबिक यह आग 3 हफ्तों तक लगी रही और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी आग के कारण जहाज कमजोर हो गया था और फिर जब सफर के दौरान आइसबर्ग के साथ इसकी टक्कर हुई तो कमजोर होने के कारण वह डूब गया। जानकारों के मुताबिक आग शायद जहाज के बॉयलर रूम के पीछे बने 3 मंजिला ईंधन स्टोर में लगी होगी। इसके बाद जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब तक आग के कारण स्टील से बनी इनकी पतवार काफी कमजोर हो गई होगी। इसी वजह से आइसबर्ग के साथ टकराने पर जहाज की लाइनिंग टूट गई और जहाज के अंदर और भी ज्यादा पानी भर गया। इस आग वाली बात को यात्रियों से छुपा कर रखा गया था
और साथ में यदि टाइटैनिक जहाज के कप्तान द्वारा बर्फ की उस चट्टान को सिर्फ 30 सेकंड पहले देख लिया जाता तो यह हादसा होने से रोका जा सकता था। लेकिन लास्ट में यही आता है कि होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपने साथ 1000 से भी ज्यादा सांसों को लेकर समुंदर में समा गया। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।